केवल और केवल भागवत जी से प्राप्त होता है। तब नारद जी महाराज बोले कि आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? बोले हाँ, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी संतान नहीं थी, वो आत्महत्या करने जा रहा था। तभी एक संत ने कह दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। फल पत्नी ने नहीं खाया, गैया को खिला दिया। तो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ गोकर्ण, और पत्नी ने अपनी सहेली के बच्चे को गोद लिया था पति को बिना बताए, उसका नाम रखा धुंधुकारी। वही बालक बड़े होकर के इतना उद्दंडी हुआ कि माता पिता को मारने लगा। मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए, पिता ने वन में जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया, और वो बालक अपनी युवावस्था में दुष्कर्मों के कारण मरने के बाद प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया श्राद्ध से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गाय के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि वो कैसे मुक्त होगा, इतनी भयंकर प्रेत योनि से कैसे निकलेगा। तब कहा श्रीमद् भागवत की कथा करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो। इति सूर्यवचस वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा कराओ। सूर्य नारायण ने आज्ञा देकर के कहा, उससे वो प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के शंख चक्र गदा पद्म जैसे चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। तो कथा की विशेषता कि अत्यंत भयानक प्रेत योनि में भी जो पड़ा होगा वो मुक्त हो जाता है। मेरे मन में एक बात आती है कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो हम तो जीवित हैं, हम मुक्त नहीं हो सकते। भागवत जी की कृपा से हम तो जीवित हैं। श्रीमद् भागवत प्रेत योनि में पड़े को मुक्त करती है और जीवितों को सावधान करती है कि ऐसा नहीं करना कि तुमको प्रेत बनना पड़े। इसलिए भैया ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, इस भाव से इस प्रकार से हमें मुक्त करती है।